नहीं चाहिए मुझे बच्चा। आई मीन चाहिए बच्चा, मतलब नॉट अंडर दीज सर्कमस्टांसेस। सज्जाद जी चाय पियो। बच्चे 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 ये बच्चे वो जब भी मिले तो एक ही टॉपिक मिलता है उनको, बच्चा कब करोगे। अभी हम डिनर पे गए थे, फिर से वही बच्चे की बात। मतलब अगर बच्चे का इतना शौक है तो एक बेटी क्यों पैदा की है, कर लेते ना 10-12 बच्चे। और क्या मैं ही रह गया हूँ उनकी कदर पूरी करने कि और मजीद बच्चे पैदा करूं उनके लिए। जमीन ये किस किस्म का इंसाफ है। सो मच प्रेशर, बच्चा करो। मेरा कसूर है कि मैं ऐसे खानदान में पैदा हुई जहां मेरे फर्स्ट कजन्स 70 के ऊपर हैं। मैंने कहा था उन्हें पैदा होने को। इतने खालाएं, मामू, चाचू, ये सब मैं दुकान से खरीद के लाई थी या पत्थर मार मार के तोड़े थे दरख्त से? मेरा क्या कसूर है? शायद बीची। पता है सिर्फ मेरे पेरेंट्स नहीं बल्कि मेरे इन-लॉज भी हर जुमे को 6 बजे छोटी पुप्पी की कॉल आती है। एमन से खूब बातें करती है और फोन रखने से पहले जरूर पूछती है बच्चे कब करोगी। मैं क्या करूं, जाकर हॉस्पिटल वार्ड से चोरी करके ले आऊं या गमलों में जाकर उगाऊं बच्चे? कहां से लेकर आऊं? पर मजे की बात ये, उनको ये बात समझ में नहीं आती कि बच्चा ना पैदा करने की वजह ये हो सकती है कि मिल के जो इतना प्रेशर डाल रहे हैं, ये एक वजह है बच्चे ना करने की। सज्जाद चाय। श्योर, व्हाई नॉट। लेकिन पाकिस्तानियों वाला सच सीन है ना, वो ये है कि बच्चा एक पैदा हो गया, एक बच्चा पैदा हो गया, लेकिन लालच गरीब कौम है ना, और चाहिए, इनको और चाहिए, तो दूसरा बच्चा पैदा हो जाएगा। अब जैसे ही दूसरा बच्चा पैदा होगा तो कहेंगे कि अगर वो दूसरा भी होता तो क्या हो जाता। इतनी लालची कौम है ये, लेकिन फिर भी इनको आराम नहीं है। कुछ आंटियां होंगी जो आपके पास आएंगी, हाय इसका तो कोई चौथा भी होना चाहिए था, 4 पूरे होते तो दोस्ती बन जाती ना, 2 एक दोस्त हैं, 2 एक दोस्त। अबे भाई दोस्त भी हम ही बनाए। लेकिन पाकिस्तानियों वाला सच सीन है ना, वो ये है। हेलो जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। आपका गिफ्ट की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी, हमारी बेटी की सालगिरह, गिफ्ट तो हमने लेकर आना था। खोलो। नहीं, बाद में नहीं, मैं अपनी गुनाहगार आंखों से आपको ये गिफ्ट खोलते हुए देखना चाहती हूँ। खोलिए। फिर भी इनको आराम नहीं है। कुछ आंटियां होंगी जो आपके पास आएंगी, इसका तो कोई चौथा भी होना चाहिए था, 4 पूरे होते तो दोस्ती बन जाती ना, 2 एक दोस्त हैं, 2 एक दोस्त। अबे भाई दोस्त भी हम ही देखा, मुझे पता था तुमने हैरान हो जाना है देख के, तुम्हारी आंखें पत्थर की हो जानी है। अब आपने काम करना है बेटा जी, इसे गोदी में उठाकर रखना है। जब रोटी बनानी है, हांडी बनानी है, आपकी गोदी में काका होना चाहिए। वॉशरूम जाना है, काके को साथ लेकर जाना है, हर जगह काके को साथ लेके घूमना है, क्योंकि जब सच में काका आएगा ना तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी प्रैक्टिस ऑन हो चुकी होगी। मेरा फोन बज रहा है, मैं सिर्फ बात कर लूं, कॉल ले लूं, दोस्त की कॉल, पर्सनल। हेलो, हाँ जी। अब तक शायद आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि क्या फजूल काम है बच्चे पैदा करना, लेकिन शायद आप लोगों को ये समझ नहीं आई कि जितना बेटे और बहू को बच्चा नहीं चाहिए होता, उतना सास को आखिर क्यों चाहिए होता है? Power. It is nothing but a pursuit of power.
वो सब तो ठीक है, बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मेरे बच्चे से आंटी को कौन सी पावर मिल जाएगी। वो बच्चा आपका रहेगा ही नहीं। वो पहनेगा क्या, दादी डिसाइड करेंगी। कौन से स्कूल जाएगा, दादी डिसाइड करेंगी। वो किसके पास होगा जब आप दोनों दिन भर बिजी हैं, दादी के पास। तो ये एक्चुअली बच्चा नहीं है, ये दादी का फ्यूचर है जिसे वो सिक्योर करना चाहती। मियाँ की माँ को ऐसे कह दिया, तभी तो उसने छोड़ दिया। 7.9 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, जिसमें से 20-25% पॉवर्टी लाइन के नीचे। क्लाइमेट चेंज आ चुका है, घर डूब रहे हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, और हम क्या कर रहे हैं? और बच्चे कहाँ चली? वो सारा आई है मुझे लेने, उसके साथ पता नहीं कहीं लेके जा रही है वो। So weird. आजकल कहाँ जाती हो, क्या करती हो? जब तुम्हें नहीं पता तो मुझे क्या होगा? क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि तुमने मेरी एनिवर्सरी पे क्या किया? I was so embarrassed. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं लेट हो रही हूँ। You have time for everything in this world except your mother. क्या किया तुमने? एटलीस्ट थोड़ा सा तैयार होके आ सकती थी। नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस अपनी शादी का जोड़ा पहन के आऊंगी, ठीक है? किसी नए मेहमान के साथ? क्या? I saw you with Sajjad the other day. एनिवर्सरी पे तुम उसके साथ आई थी। क्या डिसाइड किया? किस बारे में? क्या करना? डिवोर्स या बच्चा? और मेरे पास सिर्फ ये 2 ऑप्शंस क्यों हैं? Because if you want things to work, I think you guys should make a child. चीजें खुद सॉल्व हो जाएंगी बच्चा होगा तो। मैं जा रही हूँ, सारा मेरा वेट कर रही है। बाय। Listen, Aman, you really need to think about it. I mean, seriously, बहुत ही सुनी इस लड़की ने। क्यों भाई, क्यों? इस दुनिया को देखकर अगर कोई और बच्चे लाना चाहता हो ना, तो मेरी नजर में ये गुनाह है। आपने सुना होगा ना, किसी ने अपने माँ बाप को रिसेंटली सू कर दिया कि मुझे क्यों पैदा किया। बहुत अच्छा किया उसने, वेल डन। भाई कोई बच्चे से तो पूछे तू पैदा होना चाहता भी है या नहीं। In my opinion, it is better to never have been born. रुस्तम साहब क्या बातें कर रहे हैं? बच्चे ही तो नेमत होता है। किसके लिए? किसके लिए नेमत हो? माँ बाप के लिए तो सहमत हो। जो उनमें थोड़ा बहुत बचा कुचा प्यार होता है, वो जब सारी रात बच्चे के रोने की आवाज आती है ना, वो उसको भी चूस जाता है। कहाँ ले आई हो तुम मुझे? तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी सी कॉमेडी की कमी है और यहाँ की स्टैंड अप कॉमेडी बहुत मशहूर है। बकवास होती है स्टैंड अप कॉमेडी। कोई बकवास नहीं होती है। तो अपनी जिंदगी से स्ट्रेस कम करो यार। कहाँ बैठे? क्या सोचते हो? वहाँ चल रहा है, सबसे आगे नहीं बैठते। सही है ना? कब स्टार्ट होगा? मुझे तो लगता है पाकिस्तानी शादी बसा है, कहीं पे कभी स्टार्ट नहीं होने वाला। हम रूप अच्छा हो, बोर तो नहीं करोगी ना मुझे? कॉमेडी शो है, क्यों बोर करोगे? चिल। जी बिल्कुल। और बताओ क्या चल रहा है आजकल? तुम्हें पता है, मैंने एक गुड न्यूज़ सुनाने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया। गुड न्यूज़ क्या? आई एम एक्सपेक्टिंग दूसरा। हाँ वो
प्लान नहीं था, लेकिन फिर हम सारा, तुम्हारा पहला बच्चा अभी 2 साल का भी नहीं हुआ है। तो क्या हुआ, साथ साथ बड़े हो जाएंगे ना दोनों। अच्छा, कैसे? ऐसे क्या मतलब यार, जैसे होते हैं तो मुझे मुबारकबाद दो ना। पर क्यों? क्यों? क्या कैसी बदतमीजी है मन। Congratulations, I guess. थैंक यू। मूड तो खराब नहीं करो। टाटा नगर। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और उनकी बहनों, आपके सामने पेश है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे कमाल किस्म का स्टैंड अप कॉमेडियन। जोरदार तालियों से उनका आपने इस्तकबाल करना है। अल्ताफ काजी। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा इतना अच्छा वेलकम किया। ये होस्ट जो था भी बहुत अच्छा था। प्रोडक्शन वाले सुन रहे हैं? अच्छा लगा आप लोगों को? पैसे पूरे लूंगा मैं। खैर, वैसे कितने खूबसूरत चेहरे आए हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? कि मतलब कि आप लोगों की जिंदगी इतनी मिserable है, इतनी मनहूस है, खुदा की कसम, कि आप लोग पैसे देके मुझे देखने आए हो। लेकिन चलो खैर है। वैसे आप लोग पूरा हफ्ता बॉस की गालियां खा रहे हो, कभी काम पे, कभी घर वालों की गालियां। जी फ्रेंड में किधर आ जाते हो? वो भी पैसे देके मुझे देखने। भाई तुम्हें साथ है, हमसे तो ना हो पाएगा। देखो, मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम इतनी यंग हो, क्या 2 बच्चे लेके घूमोगी? इमन, वो 2 बच्चे मेरी औलाद होंगे। हाँ, आई कैर इट। मगर 3 साल में 2 बच्चे, क्रिकेट टीम बनानी है क्या? जब तुम्हारी औलाद होगी ना, तो तुम्हें इस एहसास का पता चलेगा कि कितनी खुशी होती है। छीने, मुझे नहीं धोने पैम्पर। पैम्पर्स कौन धोता है यार? वही जो भी। तुम्हें पता है, जब अपनी औलाद होती है तो उसकी पैम्पर्स से भी खुशबुएं आती, क्योंकि वो आपकी औलाद होती है। तो तुम पैम्पर सूंघने के लिए दूसरा बच्चा कर रही हो? हाँ, तुम अगर अपनी खुशी में खुश नहीं हो सकती तो एटलीस्ट दूसरों की खुशी में तो खुश हो जाओ। मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम खुश होती ना तो मुझे हक करती, कांग्रेट्स बोलती। तो यार बकवास कर रही हो यार, मूड ही ऑफ कर दिया मेरा। और आप? मैं नहीं, मैं आप ही को कह रहा हूँ। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउस वाइफ है? अच्छा, उनकी कोई वर्क वाइफ भी है? मतलब हाउस वाइफ क्या होती है? जो घर में बैठ के काम करती है। और वर्क वाइफ वो होती है जो बाहर निकल के काम करती है। खैर छोड़ें, बच्चे हैं आपके? हाँ, एक। ओह, क्यों? क्या मतलब? क्यों किया आपने अपने साथ जुल्म ये? मतलब मुझे देखो, मेरे माँ बाप ने यकीन मानिए इतनी मिन्नतें मुरादों से मुझे मांगा कि यार अब एक औलाद बेटा दे दे। दरख्तों को तावीज़ बांधे जाके, यकीन माने मेरी माँ ने तो पता नहीं कितने पीरों की फकीरी कर ली। और आप? हाँ, ये हाउस वाइफ की फ्रेंड ही है ना? जी, मैं फ्रेंड ही हूँ। ओके। बच्चे हैं आपके? नहीं शादी की भी आप? नहीं। हाँ, हुई भी है। नहीं, हाँ, लेकिन ये कैसी डायगोनल मैरिज चल रही है? हुई भी है, शादी हुई भी है। गुड यार, शादी में मेरे बच्चा नहीं है। आई अप्रिशिएट। वैसे वो हस्बैंड आपके जापान तो नहीं गए हुए? नहीं। अगर मेरी इतनी खूबसूरत बीवी हो तो खैर, मुझे जहाँ तक लगता है आपको बाकी सबसे पूछना चाहिए। इतनी खूबसूरत बीवी हो तो बच्चा ना हो तो हस्बैंड में ही फॉल्ट लगता है ना? नहीं। अच्छा, वैसे आपस की बात बताओ, मेरी शादी हुई भी है। वैसे मेरा और मेरी बीवी का बड़ा अच्छा है। और वैसे मेरे पाकिस्तान में बच्चों का लालच है, पता नहीं क्यों। एक बच्चा पैदा हो जाए तो दूसरा कब कर रहे हो? दूसरा पैदा हो गया तो तीसरा भी होता अगर, तो क्या ही बात होती है। फिर उसके बाद जब मैं पैदा हुआ तो ये पीस निकला। ये मतलब क्यों करते क्यों ना बच्चे? एक सवाल है मेरा, क्यों करते बच्चे? और दे पे दे करी जाते हैं। लोगों ने 10-10 बच्चे किए हुए, 10-10 बच्चे एक चारपाई पे सुलाते हैं। एक चारपाई में 10 बच्चे सो रहे हैं यार। ओ भाई, वो 4 में खुदा का खौफ करो, 10 पाई नहीं हो।
यार मतलब सीरियसली मैं तो शुक्र भाई मेरा को बच्चा ना मैंने शादी की, सीधी बात। बच्चा, और वैसे बच्चा करते क्यों? मैं तो अपने माँ बाप से खुद भी पूछता हूँ कि बच्चा क्यों पैदा किया, मुझे पैदा क्यों किया? कौन सा मैंने तीर मार लिया है? कौन सा क्या उखाड़ लिया मैंने पैदा हो गए हैं? मुझे देख लो, आपको देख लो, चलो मैं तो फिर भी आपसे मिलूँ। खैर, क्योंकि मैं आप लोगों को हंसा रहा हूँ। मेरी जिंदगी सोचो कितनी बेहतर है आप लोगों से, और आप लोग मुझे देख लें, वाह पैसे देखे वो भी। जब बच्चा मारते तो अल्लाह अकबर, ऐसे कहीं कारी, तौबा तौबा तौबा। और फिर उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाएगा। जब बच्चा बड़ा हो रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता खर्चे भी बढ़ते रहेंगे, खर्चे बढ़ते रहेंगे तो लड़ाइयाँ तो होगी। और फिर एकदम एक सवाल आएगा कि काश उस दिन रुक गए। ये एक रात का फेल है, उसके बाद पूरी जिंदगी की जेल है। मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी अम्मी अब्बू को देखो, मैं अपनी अम्मी अब्बू को मद्देनजर रखते हुए ये बात कहता हूँ कि ये एक रात सब्र करो, ब्रो, रिलैक्स, ठीक है। और वैसे भी हम लोग बच्चों को बड़ा करते हैं, अच्छा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर बच्चों का माँ बाप से उम्मीदें बढ़ती हैं, ठीक है। वो आपको मजीद प्रेशराइज करते हैं कि अब हमारी ट्वेलिंग अच्छी कराओ, अब हमें कॉलेज अच्छे जाना है, अब पापा हमें यूनिवर्सिटी जरा फला में जाना है, उसके बाद पापा हमें जॉब करवा दीजिए। जब उनको बच्चों को भी पता चल जाता है यूनिवर्सिटी में आके अब होना कुछ नहीं है, कोशिश सीएसए से शुरू होती है और खत्म होती है पीआईए के मुलाजिम पे। काके, ये क्या फजूल चीजें देखते रहते हो तुम? फॉर्मा क्या कर रही हैं आप? कोई काम की चीज भी देखा करो। अम्मी मैं टीवी देख रहा था। तो मैंने कौन सा तुम्हारी आंखों पे हाथ रख देना है? काके देखो, हाय ये फिदा का शो, तुम्हें पता है मैं शो पे ही फिदा हूँ। मैं जादूगरनी चुड़ैल है ये, ऑफल। ओए बेकार नहीं है, ऐसे बड़े बड़े फार्मूले है ना इसके पास कि अकल दंग हो जाए बंदे की। का वास्ता है, बिल्कुल ही बेकार है। ओए, और क्यों ना मैं इसको कॉल लगाऊं, इससे अपने मसले का हल पूछती हूँ मैं, ये बताएगी सही। कौन सा फॉर्मूला? ये कि मारकर काका नहीं हो रहा, कोई हुआ नहीं हो रही, मुझे हुआ करनी पड़। बात कर रही, कैसी बात कर रही हैं आप? ये किसी को ना बताएं प्लीज प्लीज। अम्मी यू विल नॉट डू दिस। हेलो अस्सलामुअलैकुम फिदा भांजी, कैसी हैं आप? मैं आपकी ना बहुत बड़ी फैन हूँ, बड़ा पसंद है मुझे आपका शो, सारे मॉर्निंग शोज देखे मैंने आपके। हाँ जी, आपके पास तो बड़े बड़े फार्मूले है ना, मेरे लिए भी एक फार्मूला निकाल दें आप प्लीज। मेरी जिंदगी में ना मैनी प्रॉब्लम्स है, मेरी बहू की मैनी प्रॉब्लम्स है, और मैनी प्रॉब्लम्स में से जो मेन प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हमारे घर ना काका नहीं हो रहा। आपके पास इतने बड़े बड़े फार्मूले हैं, कोई फार्मूला बता दे हमें भी। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि काके तो हो रहे हैं, सही जगह नहीं हो रहा। आप कोई ऐसा फार्मूला बताए कि वो हमारे घर हो जाए। अगर के मेरे घर काका हो गया ना, उसके बाद उसकी बर्थडे, उसकी बिस्मिल्लाह, उसकी सुन्नतें, उसकी अमीन सब आपके शो पे। आपको ना बकरा बकरी की शादी कराने की जरूरत है ना, 200 साल पुराने कपल्स को बुलाकर ना उनकी रीमैरिज कराने की जरूरत है, सब कुछ हो जाएगा। कैसा? हाँ मुझे बताइएगा जरूर। हाँ मैं नाम नहीं बता सकती ना, मैं सजाद की माँ, बहू का नाम तो मैं बता ही नहीं सकती। बिल्कुल भी नहीं, प्लीज। केके की बेटी। हाँ जी मुझे बताइएगा, मेरा नंबर रखती फोन। ये देखना कैसे मसला हल होता है हमारा। मैंने आपसे कहा था कि नाम मत ले, नाम क्यों लिया है? हाँ तो मैंने कब नाम लिया है? मैंने यही बोला है, सजाद की माँ। तब सजाद की बात तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि अमन की बात कर रही हैं आप। ओ भाई तो क्या झूठ बोल दूं, सजाद की माँ नहीं हूँ क्या मैं? और मैंने एमन का नाम भी नहीं लिया, मैंने बोला केके की बेटी। अम्मा सबको पता चल जाएगा। हाँ तो मैं कह दूंगी कोई और सी एमन, इसमें कौन से मसले की बात? प्लीज प्लीज आप और मैं डैमेज कंट्रोल कर लेता हूँ, आप और मजीद कुछ ना करें। आपको समझ में नहीं आता, ये मॉर्निंग शो सब लोग देखते, ऑनलाइन चला जाता है, ये इट विल बी वायरल। तो फिर सबको पता चल जाएगा। जी मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हुई तो फिर ये तो बड़ी टेंशन वाली बात होगी, तो फिर कुछ और सोचती हो ना। नो प्लीज आप और मजीद कुछ ना सोचें, I'll handle this, ठीक है? क्या है कोई हैंडल करने वाला? मैं ना हूं ना, तबाह हो जाए घर जा। इसको मैसेज करूं। फिर भी मैं चाहता हूँ बच्चों को ना सोच समझ के पैदा करना चाहिए कि
कोई प्रॉपर प्लानिंग हो। आजकल के माँ बाप पता है क्या करते हैं, बस शादी हुई बच्चा, 1 साल बाद बच्चा, घर वाले ने रौला डाला होता है ना, बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, बच्चे की घर में किक आ रही हो तो कितना मजा आएगा, और हम बच्चा पैदा करते थे। अब बच्चा पैदा करने के पीछे का कॉन्सेप्ट सुनो इनका, कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। अबे लाइफ इंश्योरेंस ले ले, जितने तूने पैसे बच्चे की तरबियत पे, बच्चे की स्कूलिंग पे, उसके कपड़े शपड़े पैम्पर पे खर्चने हैं, उतने तू संभाल के रखना, याशी पट्टे का सारी जिंदगी। अब इस वक्त जितनी सेमेस्टर की फीस चल रही है ना बेटे, थाईलैंड का टिकट उतने में आता है। आगे तुम लोग खुद समझदार हो। और वैसे भी अगर इतना ही बुढ़ापे का सहारा चाहिए तो चंद पैसों में एक व्हीलचेयर खरीद लो भाई, सहारा ही चाहिए ना। अब 10 बच्चे तो नहीं लेके फिरने वाले तुम लोगों को। कितना बेहुदा इंसान था यार, इसे कॉमेडी कहते हैं क्या? बदतमीज। नहीं, फनी था। यार कौन सा ऐसा इंसान होता है जिसे बच्चों से इतनी नफरत हो? एक दफा एक शख्स था जो अपनी जिंदगी से लाचार होकर बच्चों के रौलों से पनाह मांगते हुए एक जहाज के सफर में गया, और जहाज के सफर में उसके साथ एक मुआवजा पेश आया। मुआवजा ये था कि उसके साथ वाली कुर्सी सूरत सिंह खातून आके बैठी, और यकीनन हर खूबसूरत खातून को सिर्फ एक ही बात की जाती है कि हाय, आई एम अल्ताफ कासिम। देखा है आपका शो? मैं आपसे बात कर ही नहीं रहा। हाय, आई एम एमन। आप अकेली हैं या आपके शौहर ही हैं साथ? नहीं, वो वी जस्ट नीडेड अ ब्रेक। ब्रेक तो किटकैट खा लेती हैं आप? यहाँ ने कितनी मेहनत क्यों की? आपका शो बहुत अच्छा था। ये तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं। हाँ, लेकिन मैंने सोचा मैं फिर भी बता दूं। नहीं, जहाँ तक बात रही शो की, तो ऑडियंस अच्छी हो तो शो तो अच्छा चला ही जाता है। चलें? हाँ, आई थिंक वी शुड गो। यस प्लीज। आपको चला चाहिए, मैंने आपको रोका नहीं है। ओह मिस एमन, अगले हफ्ते मेरा अगला शो है, आप जरूर आइएगा अपने शौहर को लेकर। जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। पैम्पर्स की कीमतें कई 100 में, स्कूलों की फीसें कई हजारों में, और अगर खुदा ना खास्ता बच्चा बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल्स के बिल कई लाखों में। ये रौनक नहीं है, ये एक बिल है जो बढ़ता ही चला जाता है। सारी जिंदगी माँ बाप उसको भरने की कोशिश ही करते रहते हैं, और ये बिल बढ़ता ही चला जाता है। और एक दिन ये बिल बड़ा होकर कहता है मैंने कॉलेज जाना है, और फिर यही माँ बाप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के करोड़ों जमा करने की कोशिश में लग जाते हैं। ये सब तो आपको बच्चे पैदा करने से पहले सोचना चाहिए। सोचने का मौका ही कहाँ मिला? शादी हुई हो, पूरा खानदान सर पर आ गया कि खुशखबरी कब दे रहे हो? मुझे समझ नहीं आता कि बच्चा मेरा और मर्जी इनकी। यही पीयर प्रेशर है। सोसाइटी हमें मजबूर करती है कि बच्चे तो पैदा करने हैं। अगर जमाना ना कहे बच्चा पैदा करने को तो कौन करेगा? भाई वो तो शुक्र अदा करता है, बुढ़िया ने उसका भी पीछा पकड़ के रखा हुआ था और कहती थी कि अगर बच्चा नहीं लाके दोगे तो जायदाद नहीं मिलेगी। लास्ट ईयर यूरोप ट्रिप पे गई थी 3 महीने के लिए। अगर बच्चा होता तो उसके स्कूल की फीस में पैसे ज़ाया हो जाते हैं। भाई मेरी सास ने तो मेरे बहुत नाक में दम करके रखा हुआ है। नन्ना कब आएगा, नन्ना ला दो, घर में खुशी नहीं है, घर में खुशी आ जाएगी तो मज़ा ही आ जाएगा। मैंने भी कह दिया बुढ़िया को कि भाई इतना शौक है तो जाके खुद कर लो। अरे गुड्डे, हर काम जरूरत के लिए थोड़ी होता है। जैसे ही बच्चा घर में आता है तो माँ और दादी की टग ऑफ वॉर शुरू हो जाती है। माँ कहती है मैं बच्चे को नए स्कूल में भेजूंगी। नहीं, खानदान का हर बच्चा जिस स्कूल में गया है ये भी वहीं जाएगा। दादी फरमाती हैं जीत किसकी हुई? दादी। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। मेरे ख्याल से उनका बेटा जैसा उस स्कूल से पढ़ के निकला था उसके बाद से उनको किसी को वहाँ भेजना नहीं चाहिए था, बट फिर भी मेरा बेटा वहीं से पढ़ रहा है। फ्यूचर का सहारा भी और एंटरटेनमेंट भी।
दादी जो अब तक इररिलेवेंट हो चुकी थी, अब वो हो चुकी हैं रेलेवेंट, क्योंकि उनको बच्चे पालने आते हैं। आपको क्या आता है? तो लिहाजा घर की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन हुई? दादी। मिस्टर दादी। दादी कूल। ऐसे थोड़ी होता है कि बच्चा नहीं हुआ तो मॉम को इनसिक्योरिटी हो जाएगी कि उनकी जरूरत नहीं। अरे गुड डे, हर काम जरूरत ये थोड़ी होता है। मेरी माँ ने ऐसे सोचा होगा। ऑफ कोर्स नेचुरल है, ये इनबिल्ट है, फितरत है। बहू घर में आई और दादी तैयार हो गई एक मिशन के लिए। वो क्या है? मिशन बेबी। अरे भाई, मेरे बेटे ने तो मुझे ही भेज दिया। दुकान गया, पता चला कि बेटे ने दुकान बेच के बिटकॉइन ले ली। अब इस उम्र में मैं क्या बिटकॉइन बेचूंगा रुस्तम साहब? इसी का नाम औलाद। ये आते ही हमें मारने के लिए हैं। ये बेसिकली बड़ों का ना गेम ओवर करने के लिए आते हैं, और हम अपने ही कातिलों को हंसी खुशी पालते हैं और बड़ा कर देते हैं। आप सबको बताया गया कि जिंदगी का मकसद है बच्चे पैदा करो, और आप सबने कर दिए, और अब आप सब यहां बैठे हैं। अरे रुस्तम साहब, कौन से ख्वाब? मैंने क्या ये ख्वाब देखा था कि मेरा बच्चा स्कूल में चर्च बेचता हुआ पकड़ा जाए, या गली में क्रिकेट खेलता हुआ गटर में गिर जाए? मेरे 3 बच्चे हैं। यूरोप क्या, मेरे पास तो हैदराबाद तक जाने का ना टाइम है और ना पेट्रोल के पैसे। अब पछतावे का क्या फायदा जब बच्चे चुग गए दाना। दीदी के झूले में डाल देना चाहिए था उसको। आजकल के बच्चे हमें समझा रहे हैं। अरे जब तुझे पोटी भी धोना नहीं आती थी, जब से पाल रहे हैं ये तुझे, तू हमें समझाएगा कि हमें क्या करना है? ये सब तो आपको बच्चे पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था। सही कह रहे हैं रुस्तम साहब। 6 जनरेशन से फैमिली में जमीन थी, बेटे को लम्स भेजने के लिए बेच दी। ख्वाब तो दूर की बात है, मेरे वाले ने तो मेरी ड्रीम कार ही ठोक दी। अपनी कमाई से ली हुई पहली गाड़ी थी मेरी। सुबह छुप के लेके निकला है और पुलिस का फ़ोन आया है। मैं शाहरा फैसल पहुंचा तो देखा गाड़ी उल्टी पड़ी हुई थी। सर उसका ज़मीन पर तो टायर हवा में थे। मुझे तो रोना आ गया। बराबर से बेटा आया और कहता है बाबा आई एम ओके। मैंने भी उसे रख के एक चंड लगाई और बोला तू ते ओके है, पर एक गाड़ी नु की तई। ठोक दी भाई, ठोक दी मेरी गाड़ी, ठोक दी। ये जो गाड़ी है ना, ये एक मेटाफोर है। आप सबकी जिंदगियां इसी गाड़ी की तरह हैं, जिसको आपने प्यार से रखा, इसे पेट्रोल डाला, इसकी मेंटेनेंस की, और सोचा किसी खूबसूरत डेस्टिनेशन पर ये ले जाएगी। और फिर आपके बच्चे आते हैं और उसी गाड़ी को उल्टा करके शराय फैसल पर लेटा देते हैं। मैंने तो ये रिस्क ही नहीं लिया, बच्चे को इकरा यूनिवर्सिटी ही भेज दिया। मैंने तो ज़ैबिस बेच के गलती कर दी। फिर भी मुझे गाड़ी बेचनी पड़ी। ये सिर्फ एक गेम है, उसके अलावा कुछ नहीं। और जब इस गेम का सबसे इंपॉर्टेंट पीस बन जाता है बच्चा यानी औलाद, तो हर किसी को इस गेम पीस को करना होता है कंट्रोल। वो बच्चा क्या चाहता है, नोबडी गिव्स अ डैम। और उसके बाद एंटरटेनमेंट शुरू होती है। कौन जीतेगा, मां या दादी? जो भी जीतेगा उसे मिलेगा कंट्रोल। एंड व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल इज पावर। हेलो, सॉरी, वो मैं थोड़ा लेट हो गई। We're dead. हम मर गए हैं। क्या हुआ है? I think अब हमें ना चांद पे रहना चाहिए। We cannot live in this society anymore. हमें यहाँ से जाना होगा। क्या बोल रही हैं? बताएं तो, हुआ क्या है? ये देखो, come sit. अगर के मेरे घर काका हो गया ना, उसके बाद उसकी Oh my God. उसकी
अभी और भी है। उसकी अमीन सब आपके शो पे आपको ना बकरा बकरी की शादी इसीलिए कह रही हूँ, चांद का टिकट करवा लो, हमें वहां जाके रहना चाहिए। ये शायद कोई देखेगा भी नहीं। यू क्रेजी, ये मीम बन गई है, ट्वीट्स हो रहे हैं, सबने देख ली होगी अभी तक। I'm telling you, मैं तो सोसाइटी में मुंह दिखाने काबिल नहीं रही हूँ। कि नेशनल टीवी पे इंटरनेट पे करने की क्या जरूरत थी। तभी कहा था कि इस तरह की फैमिलीज में शादी नहीं करते, लेकिन you just forced me into it. छोड़ूंगी नहीं मैं सज्जाद को। What? Are you out of your mind? तुम अभी नहीं छोड़ोगे उसे? तुम अभी जाओ, खत्म करो इस सिचुएशन को, छोड़ो उसे, और वापसी पे प्लीज मेरे लिए बुरखा लेके आना। I can't show the world this face. प्लीज जाओ। रिलैक्स करते हैं ना इसका कुछ। How could she? How could she? रुस्तम, एमन, सज्जाद कहाँ है? सज्जाद, मुझे क्या पता सज्जाद कहाँ है? आया नहीं अभी तक। एमन, रात के इस वक्त तब हुआ क्या है? अभी पेपर साइन करूंगी मैं। Oh my God in heaven! Listen, मैं आफ्टर ऑफिस आवर्स ऑफिस आवर्स की ऐसी की तैसी साइन अभी होगा। पर हुआ क्या है एमन? क्या हुआ है? मैं इनफर्टाइल हूं, है ना? ओह, तो तुमने सुन लिया? मैंने सुन लिया, सबने सुन लिया। फिदा का शो सब देखते हैं। फिदा, एमन, उनको वो समझी शायद कोई नहीं देखेगा। क्यों? हम 1960s में हैं, इंटरनेट नहीं बना अब तक। She's old, उनको इंटरनेट का क्या पता? इंटरनेट का क्या पता? व्हाट्सएप पे जो मुझे मैसेजेस भेजती है वो अपने मियाँ की खिदमत कैसे करनी है, उसको खाना कौन सा बना के देना है, उसका कैसे ख्याल रखना है। अगर बच्चे पैदा ना हो तो बिस्तर में शैतान आ जाते हैं। अम्मी तुम्हें इस तरह के मैसेजेस भेजती हैं? जी, YouTube वीडियोस को लिंक्स भी देती हैं जिसमें अपने मियाँ की खिदमत कैसे करनी है ये बताया जाता है, उसके आगे पीछे कैसे घूमना है, उसकी गुलामी कैसे करनी है। चेंज? मुझे तो सिर्फ खजूर खाने के लिए कहती हैं। होल्ड ऑन प्लीज, कोई मुझे भी बताएगा कि आखिर हुआ क्या? मैं बताती हूँ। इनकी वालदा मोहतरमा ने एक मॉर्निंग शो में बैठ के ये कह रही है कि मैं इनफर्टाइल हूँ। ओके वेट, लेट मी एक्सप्लेन। उनका कोई इरादा नहीं था कि वो किसी का नाम ले या कोई स्पेसिफिक डिटेल्स। मैं सज्जाद की माँ, मेरी बहू एमन, एड्रेस 55J, और क्या कहती हो? ऐसा बोला उन्होंने? हाँ जी, 6 मिलियन व्यूज हैं। सैवेज आंटी कॉल्स मॉर्निंग शो वायरल हो गई है। अम्मी सैवेज आंटी है? 6 million views, she's viral? जी। Wow. Sounds like an interesting woman. Hey, that's my mother. अरे ये मतलब I'd like to meet her someday. Hey, my father's still alive. Okay, उनसे भी मिला देना। Interesting parents. क्या ये प्लान आप लोग मेरी डिवोर्स की बात कर सकते हैं? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और आप दोनों बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं ये काम आफ्टर ऑफिस आवर्स नहीं करता। शायद इसलिए आप दोनों इसी वक्त आते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो पागल, इनफर्टाइल पागल हूं ना मैं तो। वैसे इवन आर यू एक्चुअली इन? तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। आपकी मियां ने भी ऐसे कहा मुझे। हाँ, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि दिल चाहता है कि तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। I'm out. No, wait, एमन, let me explain। मेरी बात सुनो। एमन, मेरी बात तो सुनो यार। क्या सुनो? क्या रह गया है सुनने को? तुम्हारी अम्मी ने मुझे कहीं मुंह दिखाने की काबिल नहीं छोड़ा। अरे एक गलती हो गई उनसे। एक मैं कुछ कहती नहीं हूँ, डजंट मीन मुझे ताने सुनने को नहीं मिलते। कौन से ताने?
तुम्हें सुनने? तो सुनो। क्या हुआ? ये ठीक तो है? आपको कुछ हुआ है क्या? मैं कैसे मदद करूं? एम्बुलेंस बुलाऊं? नहीं, मेरी दोस्त थी ना राबिया। क्या हुआ? वो मर गई? मरी नहीं, वो भी दादी बन गई। मुझसे 10 साल छोटी थी वो, 10 साल। हाय, मैं कब दादी बनूंगी? मेरे रब्बा, मुझसे क्या गुनाह हो गया? सब दादी बन रहे सवाए मेरे। मुझे दादी क्यों नहीं बेटे जी, मुझे दादी बना दो ना प्लीज। कितना तो सन्नाटा है इस घर में, मुझे काटने को दौड़ा है सन्नाटा। ठीक है, रौनक होनी चाहिए, कुछ टीवी लगाओ, टीवी पे ही रौनक। जिस पर दिल को यकीन होगा, सारे रिश्तों का हाँ, अगर हाँ। कोई एक नाम हाँ, रखो, अपना टाइम आएगा। मेरा टाइम कब आएगा? मैं कब बनूंगी दादी? बेटे मुझे दादी बना दे, दादी बना दे मुझे। हाय, टाइम आएगा, कब आएगा? कब आएगा मेरा टाइम? लेकिन एवरीन, अम्मी ने ये सब कुछ किया? ये कुछ भी नहीं है। हर वक्त के ताने, दादी बना दो, दादी बना दो, दादी बना दो। अम्मा, मुझे कोई आइडिया नहीं था। क्योंकि सारा स्ट्रेस मैं लेती थी ना। मुझे बता तो देती। ने कभी पूछा ही नहीं। मैन, आई एम सो सॉरी। ऑनेस्टली मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा लग रहा था, तो इसलिए उन्होंने तुम्हें वो बेबी डॉल आकर लिया है। रियली? आई डोंट नो। इवन वेट, इवन मेरी बात सुनो। Savage auntie calls Fida Yasir. Fida Yasir discusses F1 car. Okay. आपके पास तो बड़े-बड़े फार्मूले हैं ना, मेरे लिए भी एक फार्मूला निकाल दें आप प्लीज। मेरी जिंदगी अभी आपने फॉर्मूला बनाया, असल कार बाद में बनाएंगे। many problems है और many problems में Priceless. प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि Okay. हमारे घर ना Oh, here's the call. हमारे ना काका नहीं हो रहा। Wow, Savage auntie really did it. फार्मूले को